नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साल भर में आने वाली पूर्णिमा में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है और हमारे धर्म में इस दिन खूब पूजा पाठ और व्रत रखा जाता है। तो देव दीपावली या त्रिपुरी पूर्णिमा भी इसको कहते हैं और ये साल कार्तिक पूर्णिमा इस बार 8 नवंबर को मनाई जाएगी और इस दिन लग रहा है चंद्र ग्रहण। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को ही लग रहा है। भारतीय समय के अनुसार ग्रहण दिन में दोपहर 1:32 से शुरू होगा और शाम 7:27 पर खत्म होगा। चंद्र ग्रहण इस बार जो लग रहा है वो भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए सूतक भी मान्य होगा। तो भारत में कब लगेगा चंद्र ग्रहण? देखिए, ये तो पूरे वर्ल्ड का था, लेकिन भारत में ग्रहण शाम 5:35 पर स्पर्शकाल शुरू होगा, मध्यकाल 6:19 शाम होगा और मोक्ष शाम में 7:26 पर होगा और इसी के साथ सूतक भी समाप्त हो जाएगा। और सूतक ठीक 9 घंटे पहले लगता है चंद्र ग्रहण का। तो सूतक आप 9 घंटे पहले से आप खाना पीना सब बंद कर देंगे तो उत्तम है, यानी करीब 8 बजे से 8:30 बजे से। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उनका स्वर्ग पुनः प्रदान किया था और भगवान विष्णु ने इसी दिन मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल में धरती पर जीवन की रक्षा की थी। इसीलिए पृथ्वी पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है। क्योंकि एक और धार्मिक मान्यता ये भी है कि इस दिन गंगा घाट पर देवी देवता स्वयं आकर दिवाली मनाते हैं और इसीलिए इस दिन दीपदान का भी विशेष महत्व है। तो पवित्र नदी सरोवर में नहाने का, दीपदान करने का, दान पुण्य करने का ये एक ऐसा मौका है जिसका फल आपको कई करोड़ गुना ज़्यादा मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ व्रत रखने से या कुछ उपाय आप कर लें तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव जिन्होंने देवताओं को उनका स्वर्ग इसी दिन वापस किया था, तो इस दिन इनके त्रिपुरी स्वरूप की आराधना की जाती है। ये भी मान्यता है कि भगवान जो विष्णु हैं वो कमल का पुष्प 108 नित्य दिन शिवलिंग पर अर्पित करते थे और एक दिन जब 107 ही पुष्प था तब उन्होंने अपनी एक आँख कमल की भांति उन्हें अर्पित कर दी और तभी से ये पूर्णिमा तिथि मनाई जाती है। तो इस पूर्णिमा के दिन जब आप शिव जी की पूजा करेंगे, जिसको हम त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं, इस दिन शिव जी की पूजन में खासकर शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल यानी पंचामृत चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। अगर आप कमल का पुष्प मिल जाए तो इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु के साथ शिव जी को भी अर्पित करें तो जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर एक सिक्का आप इस दिन शिवलिंग पर दक्षिणा स्वरूप अर्पित करते हैं पूजा करके तो जीवन की मुश्किलों से आपको राहत मिलती है। वैसे तो शिव जी को बहुत सारी चीज़ें हैं अर्पित करने की, लेकिन खासकर पंचामृत आप इस दिन जरूर अर्पित करें। इसके अलावा आपके पास बेलपत्र है, भांग है, धतूरा है, आप सब कुछ अर्पित कर सकते हैं। तो इस दिन विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष उपाय भी किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप गंगा या यमुना नदी में स्नान करते हैं, खासकर जब आप नहाते हैं, तो अपने हाथ में कुसा घास थोड़ा सा लेकर फिर स्नान करें और फिर दान करें। ऐसा करने से हर तरह की बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है और घर में सुख सौभाग्य बढ़ता ही चला जाता है। तो इस पूर्णिमा के दिन आप घर में भी स्नान करते हैं तो नहाने के पानी में आप गंगा जल या कुसा घास डालकर नहा लें और बाद में खाने पीने की वस्तु या वस्त्र का दान जरूर करें। इस दिन माँ लक्ष्मी हर घर में आती हैं, घूमती हैं
तो घर के मुख्य दरवाजे पर उनके स्वागत के लिए हल्दी और चावल से के घोल से मिलाकर आप स्वस्तिक का निशान बनाएं बाहर की तरफ से, और आम के पत्तों का तोरण लगाएं। इससे माँ लक्ष्मी घर में धन धान्य भर देती है, आशीर्वाद देती है। और साथ ही आप इसके साथ रंगोली भी बनाइए घर के मुख्य दरवाजे पर। आप फूलों की पंखुड़ी से या फिर अबीर गुलाल से भी बना सकते हैं। रंगोली में स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर 5 तरह का थोड़ा सा अनाज रखकर आप उसके ऊपर दीपक जलाते हैं शाम में, तो श्री की प्राप्ति होती है और स्थिरता माँ लक्ष्मी की आपके घर में बनी रहती है। चूँकि कार्तिक का महीने में विशेष प्रयोग किए जाते हैं, तो घर के मुख्य दरवाजे पर आप शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाने के साथ तोरण भी लगाएं और चौखट पर एक दीपक शाम में जरूर जलाएं, ताकि खुशियां बरसती रहे। जब आप स्नान वगैरह करेंगे पवित्र नदी सरोवर में या घर में, तो भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित कर दें। जीवन की मुश्किलें कम होंगी। अब इस दिन गंगा जी के घाट पर दीपक जलाने का विधान है। पास में कोई भी नदी हो, तालाब हो, पोखर हो, आप वहां दीपदान कर सकते हैं। देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। क्योंकि पूरे कार्तिक महीने आपने तुलसी जी को भी सींचा है, तो कार्तिक के महीने में तुलसी जी का विशेष महत्व है और तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी में जब जल अर्पित कीजिएगा, तो जल में 2-4 बूंद दूध या 1 चम्मच दूध डाल दें, थोड़ी सी मीठी वस्तु, अक्षत और इसके साथ ही 1 चुटकी हल्दी डाल दें। अब इसको तुलसी जी की मिट्टी के जड़ में डाल दें। इसके बाद एक दिया जलाएं, सुबह में भी और शाम में भी, और यह दीपक घी का होगा। अब तुलसी जी की जड़ की मिट्टी का तिलक थोड़ा सा लगाएं, आप भी और अपने घर के हर लोगों को भी। हर कार्य में सफलता मिलेगी, हर विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि पूर्णिमा तिथि खासकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी पीपल के पेड़ पर निवास करते हैं, इसलिए शाम में एक दिया पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जलाइएगा। इस दीपक में आप 1 चुटकी काली उड़द या काला तिल डालकर ही जलाएं तो उत्तम होगा। पवित्र नदी सरोवर में आप जब जल के किनारे दीपक जलाएंगे, तब मिट्टी का दीपक होगा। पत्ते या दोना ले लें, उसमें मिट्टी का दीपक, थोड़ा सा फूलों की पंखुड़ी और थोड़ी सी मीठी वस्तु रखकर आप इस दीपक को जलाकर आप नदी में प्रवाहित कर दें। जीवन की मुश्किलें समाप्त होगी। अपनी मनोकामना जरूर कहिएगा, जो भी आपकी विश है जरूर मांगिएगा, आपकी हर विश इस दिन पूरी होगी। अगर आपके लिए संभव हो, आप चाहें कि घर के जो परेशानी है, जो आपके घर में निगेटिविटी है, उसको समाप्त करना चाहते हैं, तो झाड़ू का एक छोटा सा प्रयोग करें। आप अपने घर के पास में जो भी मंदिर है, एक नया झाड़ू ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। यानी आपको करीब 4-4:30 बजे उठना है, क्योंकि देखिए सुबह होने के पहले, यानी आपको कोई देखे नहीं, टोके नहीं, नया झाड़ू लेकर पास के मंदिर में जाएं, एक ही झाड़ू लेकर जाइए और मंदिर की सफाई करें इसी झाड़ू से। इसके बाद आप झाड़ू भी लगा सकते हैं, मंदिर को धो भी सकते हैं। इसके बाद आप इस झाड़ू को वहीं रख कर चले आए, आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त होगी। वैसे तो इस दिन घर में विशेष तरीके से पूजा पाठ कीजिए। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना चाहते हैं तो इसी दिन कीजिएगा, ताकि जीवन की मुश्किल समाप्त हो जाए। तो सत्यनारायण भगवान की कथा करने के साथ इस दिन आप व्रत रख सकते हैं और रात में चंद्रमा को जब अर्घ्य देंगे तो 1 लोटा जल ले लें, या फिर आप चाहें तो दूध ले लें, छोटा सा चांदी का लोटा है तो उसी में ले लें, या फिर बड़ा लोटा है तो जल में थोड़ा सा दूध डाल दें। इसमें थोड़ी सी मिश्री डालकर आप पूरे परिवार के साथ चंद्रमा को अर्घ्य दें, मन की समस्या दूर हो जाएगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।